Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on working with MS Paint, and this is the fifth lesson of your book. Learning objectives, starting MS Paint, tools of MS Paint, copying an objects, moving an objects, flipping or rotating an objects, resizing the picture, saving a drawing, opening a existing drawing. Let's start. Starting MS Paint. To start MS Paint, follow these steps. तो MS Paint को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करना है. किस तरह से हमें MS Paint को स्टार्ट करना है वो स्टेप्स देखते हैं. कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. सबसे पहले हमें क्या करना है? स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है. सेकंड ऑप्शन है ओपन विंडो एसेसरीज फोल्डर. उसके बाद में हमें विंडो एसेसरीज फोल्डर को ओपन करना है. जैसे ही हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन हमारे सामने खुल करके आ जाएंगे. इनमें से एक ऑप्शन होगा विंडो एसेसरीज. ये रहा आपका विंडो एसेसरीज. विंडो एसेसरीज को ओपन करेंगे. ठीक है. थर्ड ऑप्शन है क्लिक ऑन पेंट. इन्हीं ऑप्शंस में से एक होगा कौन सा? पेंट. ये रहा पेंट. पेंट पर क्लिक करेंगे. ठीक है. पेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे पेंट हमारा खुल करके हमारे सामने होगा. ठीक है. टूल्स ऑफ MS पेंट. MS पेंट के कौन कौन से टूल्स होते हैं वो देखते हैं. वी कैन वर्क इन पेंट प्रोग्राम with the help of different tools present in the tools and shapes group on the home tab. तो जब भी हम पेंट सॉफ्टवेयर में कोई भी कार्य करते हैं तो उसको वो करने के लिए हमें अलग अलग तरह के टूल्स मिलते हैं. अलग अलग टूल की सहायता से वो काम करते हैं. कौन कौन से वो टूल होते हैं उन टूल्स के बारे में यहां पर है. तो कौन कौन से वो टूल्स हैं? सबसे पहले है पेंसिल टूल. कौन सा? पेंसिल टूल. दिस टूल अलाउ यू टू ड्रॉ एनीथिंग दैट यू वांट बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग योर कंप्यूटर माउस. पेंसिल टूल की सहायता से हम वो ड्रॉ कर सकते हैं जो भी हम माउस से ड्रैगिंग करके ड्रॉ करते हैं, है ना. ड्रैगिंग क्लिकिंग और ड्रैगिंग की मदद से. भाई मान लिया हमने पेंसिल टूल को सिलेक्ट कर दिया. अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो भी ड्रैग करेंगे जो भी क्लिक करेंगे वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर बन जाएगा. कंप्यूटर की स्क्रीन पर ड्रॉ हो जाएगा. ठीक है. फिर कौन सा ऑप्शन है हमारे सामने? टेक्स्ट टूल. दिस टूल इज यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट विद द इमेजेस. इस टूल का यूज किस लिए होता है? इस टूल का यूज होता है टेक्स्ट ऐड करने के लिए इमेज के साथ में, है ना. भाई हम कुछ भी इमेज बना रहे हैं तो उसमें हमें टेक्स्ट यूज करना है तो टेक्स्ट टूल से वो टूल टेक्स्ट ऐड हो जाएगा. ठीक है. इरेजर टूल. इरेजर टूल का क्या यूज है? दिस अलाउस यू टू इरेज स्मॉल एरिया ऑफ द इमेज बाय ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर ओवर द पार्ट यू विश टू एलिमिनेट. इसका काम क्या होता है? इसका काम वैसा ही होता है जैसे आपकी इरेजर का काम होता है. हम पेंसिल से पेपर पर कुछ लिख देते हैं और फिर उसको हमको इरेज करना होता है तो इरेजर की सहायता से करते हैं. ठीक वैसे ही हमने अगर कोई ड्राइंग बनाई और उसका कोई हिस्सा हमको इरेज करना है तो इरेज टूल से हम उसको इरेज कर देंगे. कैसे करेंगे? इरेज टूल को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे. उसके बाद में हम उस एरिया पे जिस जगह को हमको इरेज करना है माउस से ड्रैग करके माउस को ड्रैग करेंगे तो वो एरिया या वो इमेज का वो हिस्सा इरेज हो जाएगा. ठीक है. और एक ऑप्शन है कौन सा? फिल टूल. व्हेन यू सिलेक्ट एन एरिया टू योर इमेज विद द लेफ्ट माउस बटन दैट एरिया इज फिल्ड विद फोरग्राउंड कलर. ठीक है. जब भी हम माउस के लेफ्ट बटन से इमेज का कोई एरिया सिलेक्ट करते हैं तो वो फिल टूल की सहायता से उसमें कलर भर जाता है जौन सा भी कलर हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है. ठीक है. हमें इमेज के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से को में कलर फिल करना है तो हम उसको माउस से क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें फिर
फिल टूल से कलर ड्रॉप कर देंगे, उसमें कलर हो जाएगा। ठीक है। When you select an area of your image with the right mouse button, that area is filled with background color. जब भी हम मान लिया हमने फिल टूल ले रखा है, ठीक है, फिल टूल को पहले सिलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद में जब भी हम माउस के राइट बटन से किसी एरिया को सिलेक्ट करेंगे तो वो कलर, उसमें कलर ऑटोमेटिकली उसका बैकग्राउंड में वो सारा कलर हो जाएगा जो भी कलर सिलेक्ट है। ठीक है। मैग्नीफायर, अब ये मैग्नीफायर टूल क्या है? मैग्नीफायर टूल अलाउ यू टू जूम इन एंड आउट ऑफ एन इमेज। भाई कोई इमेज हमने बनाया है और उसको हमें जूम इन करके देखना है तो किसकी सहायता से कर सकते हैं? मैग्नीफायर टूल की सहायता से जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है। शेप्स टूल, दिस टूल इज यूज्ड टू ऐड वेरियस शेप इन द ड्राइंग। नाउ लेट्स, ठीक है भाई, शेप टूल का यूज किस लिए होता है? हमको बहुत सारी शेप इसमें बनी बनाई मिल जाती हैं। अगर मान लिया हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं और हमको माउस की सहायता से ऐसे करके, मान लिया कोई हमें ट्रायंगल बनाना है तो हम माउस की सहायता से ऐसे करके ऐसे बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। मगर हम शेप्स में जाकर के ट्रायंगल ले लेंगे और उसको माउस को ड्रैग करेंगे तो हमें एकदम परफेक्ट ट्रायंगल मिल जाएगा, रेडीमेड ट्रायंगल, है ना। तो इसमें बहुत सारी शेप्स होती हैं, जो भी शेप हमको हमारी ड्राइंग के लिए चाहिए वो शेप इसमें से ले लेंगे। ठीक है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम अदर टूल ऑफ एमएस पेंट। इसके अलावा और कौन कौन से टूल एमएस पेंट में होते हैं वो देखते हैं। सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल इज यूज्ड फॉर वेरियस ऑपरेशन लाइक कॉपी एंड कट। तो सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत सारी चीजों के लिए होता है, जैसे कॉपी एंड कट के लिए हो गया, है ना। वी कैन सिलेक्ट द होल और अ पार्ट ऑफ अ ड्राइंग यूजिंग द सिलेक्शन टूल। हम सिलेक्शन टूल की सहायता से ड्राइंग का पूरा हिस्सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर थोड़ा हिस्सा, जितने की हमें जरूरत है उतना भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम सिलेक्शन टूल हर। कौन कौन से सिलेक्शन टूल हैं उनको देख लेते हैं ना। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, दिस टूल इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट एंड ए रेक्टेंगुलर फॉर्म। इस टूल का जो इस्तेमाल होता है वो किस लिए, ये किस लिए, मतलब रेक्टेंगल शेप में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। अगर मान लिया हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हमें रेक्टेंगल शेप में सिलेक्ट करना है तो वो किसकी सहायता से करेंगे? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। जैसे कि यहां पर ये एक तरह से एक मछली यहां पर बनाई हुई है और इसे हमने रेक्टेंगल शेप में ये इस तरह से सिलेक्ट कर रखा है, किसकी सहायता से? रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल की सहायता से। ठीक है। इस टूल को अप्लाई करने के लिए, इस टूल को अगर हमें अप्लाई करना है तो किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा वो देखते हैं। ड्रॉ एनी पिक्चर, सबसे पहले हमने कोई एक पिक्चर ड्रॉ कर ली। ये एक पिक्चर हमारी ड्रॉ यहां पर है, ये पिक्चर हमने ड्रॉ करी, ठीक है। क्लिक ऑन द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, प्लेस द माउस पॉइंटर जस्ट आउटसाइड द एरिया टू बी सिलेक्टेड। हमें क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट टूल में से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम माउस का जो पॉइंटर है एक कॉर्नर पर लेकर के आएंगे और एक बार क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करते हुए इस तरह से लेकर के चले जाएंगे तो हमारा ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एक ड्राइंग है, हमारी इमेज है, वो रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड देन ड्रैग अराउंड द एंटायर बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर लेंगे और उसके चारों तरफ, मतलब उस पर ड्रैग करते हुए लेकर के जाएंगे तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है। रिलीज द माउस बटन व्हेन इट इज सिलेक्टेड कंप्लीटली। जब ये कंप्लीटली सिलेक्ट हो जाएगा तो माउस के बटन को रिलीज कर देंगे। ठीक है। यूजिंग फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। ठीक है। दिस टूल इज यूज्ड टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ एन इमेज इन एन in regular shape. This part can be dragged to some other location. अब एक और है, क्या है? यूजिंग फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल को कैसे हम यूज करते हैं वो देख लेते हैं। टू अप्लाई दिस
परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। इसको अप्लाई करने के लिए किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा? वो स्टेप्स हैं, सिलेक्ट फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल, प्लेस द पॉइंटिंग ऑन द ड्राइंग एरिया। सबसे पहले हमको कौन सा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेना। यहां से हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या करना है, हमारे ये ऑब्जेक्ट है, अब हमको इसको सिलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, हम माउस के पॉइंटर को कॉर्नर पर लेकर के आएंगे, क्लिक करेंगे और फिर एक कोने से खींच देंगे, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट द एरिया ऑफ ड्राइंग एंड ड्रैग इट टू द डिजायर्ड लोकेशन, ठीक है। तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। मूविंग एन ऑब्जेक्ट, to move a part of an object from one place to another perform the following steps। किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है? ड्रॉ ए न्यू पिक्चर ऑन द ओपन एंड एक्साइटिंग ड्राइंग। सबसे पहले हमको एक नई पिक्चर बना लेनी है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट द फॉलोइंग ऑफ or part of drawing using selection tool, a rectangle with dotted line will appear around the picture। सबसे पहले हमको क्या करना है, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेना है उस ड्राइंग को, और ड्राइंग होने पर ये डॉटेड एरिया जो है इससे घिर जाएगी, समझ लो हमारी सिलेक्ट हो गई, ठीक है। ऑप्शन 3, स्टेप 3 क्या है, क्लिक ऑन द कट ऑप्शन इन द क्लिक बोर्ड group on the home tab, selected part will be removed from the screen। अब क्या करना है हमें, कट ऑप्शन में क्लिक करना है हमको, किस पर, कट ऑप्शन पर, क्लिक बोर्ड जो हमारा ग्रुप है उसमें, ठीक है। जो हमारा सिलेक्टेड एरिया है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन, उसके बाद में हम पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट दैट यू हैव कट विल रिपेयर ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग। उसके बाद में ड्राइंग के लेफ्ट कॉर्नर में आपका जो कट किया हुआ एरिया है वो कॉर्नर में आपका दिखने लगेगा, है ना, या रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन इट एंड ड्रैग इट टू द डिजायर्ड लोकेशन एंड रिलीज द माउस बटन। हमें फिर क्या करना है, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन इट, उसके ऊपर फिर हमें माउस के बटन को पॉइंट करना है, उसके बाद में डिजायर लोकेशन पर ड्रैग करते हुए उसको रिलीज कर देना है माउस के बटन को, ठीक है। तो ये कुछ तरीका था क्या करने का, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने का, ठीक है। अब क्या है इसमें, कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट, क्या है, कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट। कॉपी ऑप्शन इज यूज्ड टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हमें किसी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है पेंट में, तो कैसे बनाएंगे या कैसे हमको मिलेगी, ठीक है। टू कॉपी अ पार्ट ऑफ अ ड्राइंग परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हमें वो कॉपी मिल जाएगी। किन किन स्टेप्स को कैसे कैसे करना है, पहला स्टेप है मेक ए न्यू ड्राइंग और ओपन एन एक्साइटिंग ड्राइंग। या तो हम कोई भी एक नई ड्राइंग बना लेंगे या पहले से जो ड्राइंग बनी हुई है उसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, सिलेक्ट द ड्राइंग यूजिंग सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल की सहायता से उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट कॉपी कमांड ऑन द होम टैब। फिर क्या करना है हमें, तीसरा ऑप्शन करना है हमें, ये यहां पर आपको कॉपी कमांड दिख रही होगी, यहां से हम कॉपी कमांड से जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो सिलेक्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। क्लिक ऑन पेस्ट कमांड इन क्लिपबोर्ड ग्रुप इन होम टैब। अब फिर क्या करना है हमें, कॉपी तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हो गया, अब इसको हमें पेस्ट करना है। तो पेस्ट कहां पर करेंगे, ये आपको पेस्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना, इस पर क्लिक कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया। यू कैन ड्रैग इट टू द डिजायर्ड लोकेशन
इन पेंट विंडो। उसके बाद में फिर हमें जो है उसी के पास में, उसी के कॉर्नर में ठीक उसी की डुप्लीकेट कॉपी जो है हमको मिल जाएगी, उसी का डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट हमको मिल जाएगा। और इसको हम कहीं पे भी अपनी इच्छा अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे लेकर के जा सकते हैं। यहां से हम इसको सिलेक्ट करने के बाद में छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है ऑप्शन, फ्लिपिंग और रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट। फ्लिप मीन टू टर्न द selected part horizontally और vertically। अब फ्लिप का मतलब क्या है? फ्लिप का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली और वर्टिकली टर्न करना। ठीक है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को टर्न करना। ठीक है, रोटेटिंग मीन्स टू टर्न अराउंड द selected object by some degree of an angle। रोटेटिंग क्या है? रोटेटिंग का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी डिग्री पर रोटेट कर देना। ठीक है, घुमा देना। कैसे? मान लिया ये यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमें ऐसे रोटेट करना है, इस तरह से, तो हम ऐसे करेंगे। तो किसकी सहायता से करते हैं? रोटेट करके। ठीक है, अब क्या है? टू फ्लिप और रोटेट एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। इन स्टेप्स की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट और फ्लिप करते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन द सिलेक्शन टूल एंड सिलेक्ट द पिक्चर। हमें जिस भी पिक्चर को रोटेट या फ्लिप करना है, सबसे पहले सिलेक्शन टूल की सहायता से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 2, सिलेक्ट द रोटेट ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब। अब क्या करेंगे? रोटेट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे होम में जाकर के। होम में जाकर के यहां होम में जाएंगे और उसके बाद में क्या मिलेगा? यहां पर हमें रोटेट ऑप्शन मिल जाएगा। ये रहे रोटेट ऑप्शन। ये यहां पर आपको रोटेट ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये वाले ना। तो इनमें से हम रोटेट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम रोटेट करेंगे तो वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप कौन सा है? अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन विल बी डिस्प्ले फॉर चेंजिंग द रोटेशन और फ्लिपिंग। उसके बाद में हमें एक लिस्ट मिल जाएगी, किसकी? फ्लिपिंग ऑप्शन की और रोटेशन ऑप्शन की। ठीक है, सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन from the display list and click on OK button. The selected effect is applied to the selected area। ठीक है भाई, हमको किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो रोटेट करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में फिर यहाँ पर ये रोटेटिंग ऑप्शन है। इनमें से जिस तरह से भी हमें, या तो हम फ्लिक करना है, फ्लिक कर लेंगे। ये रहा फ्लिक वर्टिकली पे क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली फ्लिक हो जाएगा, और फ्लिक हॉरिजेंटली करेंगे तो हॉरिजेंटली फ्लिक हो जाएगा। इस यहाँ पर है रोटेट राइट 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। ठीक है, यहां से अपने जिस तरह से हमें करना है उस तरह से उसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, रिसाइजिंग द पिक्चर। द साइज ऑफ पिक्चर कैन बी इंसर्ट और इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड हॉरिजेंटली और वर्टिकली। भाई किसी भी सिलेक्टेड फाइल का जो साइज है वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? इन स्टेप्स को फॉलो करके किया जा सकता है। कौन से स्टेप्स हैं? सिलेक्ट द ड्राइंग बाय कवरिंग द बाउंड्री यूजिंग सिलेक्शन टूल। सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन टूल की सहायता से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट द रिसाइज ऑप्शन इन इमेज ग्रुप ऑफ होम टैब। अब हमारे होम टैब ग्रुप में, ये जो हमारा होम टैब ग्रुप है, यहां पर एक ऑप्शन है, कौन सा? रीसाइज। ये रहा ना, ये दिख रहा, रीसाइज ऑप्शन है ये। ठीक है, रीसाइज, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड वैल्यू। उसके बाद में ये पूरा हमारे पास में चार्ट खुल करके आ जाएगा। ठीक है, यहां से हम जितनी हमको हॉरिजेंटली इसको रिसाइज करना है, मान लिया हमारे 100 है, इसको हमें 200 करना है, और वर्टिकल मतलब
इस तरह से हमारी जो इसकी ये मान लिया हमें 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमें 200 करनी है, 200 हो जाएगी, 200 हो जाएगी, है ना। ये कितनी है, ये 50 सेंटीमीटर है, ये इसको 100 करना है। तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे, और फिल करने के बाद में फिर ओके पर क्लिक करेंगे, तो हमारा जो इमेज है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रिसाइज हो जाएगा, ठीक है, वो जितना बड़ा हमको चाहिए था उतना बड़ा हो जाएगा। अब क्या करना है, सेविंग द ड्राइंग। अब हमने कोई ड्राइंग बनाई, उसको हमें सेव करना है, तो वो कैसे करेंगे, है ना। आफ्टर फिनिशिंग द ड्राइंग वी नीड टू सेव इट फॉर एनी फ्यूचर यूज। अब हमने कोई भी भाई ड्राइंग बनाई है, तो फ्यूचर में उसको यूज करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। सेव कैसे करेंगे, इन स्टेप्स की सहायता से। क्लिक ऑन फाइल टैब, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, ये फाइल टैब है, इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या है, सिलेक्ट द सेव ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। जैसे ही हम फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू खुल करके आ जाएगा, ये पूरा मेन्यू है ना। इसी में हमको एक मिलेगा क्या, सेव ऑप्शन, फिर इसको हम यहां पर सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, गिव ए नेम टू द फाइल इन द फाइल नेम। उसके बाद में फिर या तो सेव कर देंगे तो ऐसे कैसे सेव हो जाएगा। उसके बाद में फिर एक सेव एज ऑप्शन है, सेव एज ऑप्शन जो है हमारा कुछ इस तरह की एक डिस्प्ले खोल करके दे देगा। वो किस लिए, हमारी जो फाइल है या हमारी जो ड्राइंग है उसको नाम देने के लिए। हमें क्या नाम देना है, अभी ये अनटाइटल है, मान लिया आपका नाम श्याम है, तो आप उसको अपना नाम दे देंगे, श्याम लिख देंगे उस पर, है ना। तो फिर उसके बाद में आप फ्यूचर में कभी भी इस नाम से सर्च करेंगे अपने कंप्यूटर में, तो आपको आपके नाम से वो फाइल मिल जाएगी। और नाम क्यों देते हैं, जिससे कि हमें इजीली हम उस फाइल को ढूंढ सकें, हमारी फाइल खोए ना, है ना। तो फिर उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन है सेव, सेव पर क्लिक करेंगे, हमारा जो ड्राइंग है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ओपनिंग एंड एक्सेसिंग ड्राइंग। तो पहली जो ड्राइंग है उसको ओपन करने के लिए क्या करना है, टू ओपन द सेव्ड फाइल टू डू फॉलोइंग स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम पहली ड्राइंग या जो हमारी सेव की हुई ड्राइंग है उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स हैं, सबसे पहले क्या करना है, हमें क्लिक ऑन फाइल टैब। सबसे हमें पहले हमें फाइल टैब पर क्लिक करना है, ये हमारी फाइल टैब है पेंट में, ठीक है। जैसे हम करेंगे सिलेक्ट ओपन ऑप्शन, द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर। अब यहां पर एक पूरी लिस्ट टाइप की आ जाएगी, यहां पर क्या है उसमें से फिर हमें क्या करना है, ओपन ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या है, सिलेक्ट द फाइल नेम दैट यू वांट टू ओपन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फाइल। उसके बाद में फिर यहां पर हम अपनी फाइल का नाम टाइप कर सकते हैं, यहां पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी फाइल हमें खोलनी है। जैसे ही हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज हमारे सामने खुल करके आ जाएगा, है ना। यहां पर वो सारी फाइल्स आपको दिख जाएंगी, या तो इनमें से देख लो कि कौन सी फाइल है, या फिर यहां पर आप अपना नाम देख लो, यहां से क्लिक करेंगे तो यहां पर नाम की लिस्ट आ जाएगी सारा, और यहां पर जो फाइल आपको खोलनी है उसका नाम देख करके उसको ओपन कर देंगे। ओपन ये वाला बटन है, यहां से ओपन करेंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।